आज मैं आपको बांके बिहारी जी की एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ, जो ये कहानी आप में से कई लोगों ने सुनी भी होगी। तो एक बार की बात है, वृंदावन शहर से एक कई दूरी पर एक गांव था। उस गांव में एक आदमी था जो बहुत ज्यादा गरीब था। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं शहर जाऊं और कुछ पैसे कमाऊं, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और 2 वक्त की रोटी जुटा सकूं। अगर मैं शहर जाऊंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी और कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा इतने बड़े शहर में। तो वो गांव से चल पड़ा शहर की ओर। चलते चलते वो पहुंचा वृंदावन। वृंदावन पहुंच के उसने कई व्यक्तियों से पूछा कि यहाँ के जो सेठ हैं, जो लाला जी हैं, वो कौन हैं? जो सबसे बड़े सेठ हैं जो मुझे काम दे सके, वो कौन है? तो सबने बोला कि यहाँ के जो सेठ हैं, जो लाला जी हैं, वो केवल बांके बिहारी जी हैं भैया इस शहर में। तो तुम बांके बिहारी जी के यहाँ जाओ, तुम्हें आराम से कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। तो उसने सोचा कि भाई चलो ये भी बढ़िया है। तो वो पता पूछते पूछते बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर जाके खड़ा हो गया। तो उसने महंत देखे और पुजारी जी देखे। तो उसने पूछा कि महंत जी, बांके बिहारी जी यहीं रहते हैं क्या? तो महंत ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हाँ भैया, बांके बिहारी जी यहीं रहते हैं, तुम्हें क्या काम है? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे तो काम बस यही है, उनसे मिलना था और मुझे नौकरी चाहिए थी कोई। अगर यहाँ कोई पद खाली हो और आपको पता हो कि कोई नौकरी मुझे दे सकता हो तो बता दीजिए आप। तो महंत जी ने बोला कि यहाँ पर एक चौकीदार का पद खाली है, क्या तुम करना चाहोगे? और रात के समय में तुम्हें ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो उस व्यक्ति ने बोला कि चलो भाई, जो नौकरी मिल रही है यही ले लेता हूँ, कर लूंगा अच्छे से, ईमानदारी से। तो भाई महंत जी ने उसको अपनी जगह वगैरह दिखा दी और बोला कि तुम्हें यहाँ बैठना है। रात के समय पे ना कोई मंदिर से बाहर जाएगा, ना कोई मंदिर के अंदर आएगा। तो तुम्हें अच्छी तरीके से चौकन्ना रह करके तुम्हें यहाँ पर ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो तुम अगर राजी हो तो यहाँ पर तुम लग जाओ, कार्यरत हो जाओ। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, ज्यादा कुछ मुश्किल काम तो नहीं है, देख रेख करनी है, मैं कर लूंगा अच्छे से। तो वो ईमानदारी के साथ वहां पर लग गया। फिर अगले दिन उसकी नौकरी का दिन था पहला। तो उसने अच्छी तरीके से अपना सब कुछ मंदिर वंदिर के ताले वाले चेक किए और महंत जी पूजा वगैरह करके रात के समय पे वो निकल गए, मंदिर के ताले वाले बंद करके। चौकीदार वहां अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा था, वो बैठा हुआ था। कुछ समय के बाद, आधी रात का समय रहा होगा, उसको कुछ हलचल सी सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा कि यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, पर आवाजें आ रही हैं चलने की किसी की। तो थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि एक सजीला सा पुरुष, ज्वेलरी से, जो उसने बहुत सारे जेवर पहने हुए, ग्रहण किया हुआ है, चेहरे पे तेज है, वो गर्भगृह से बाहर आ रहा है और मंदिर के द्वार की तरफ वो जाने लगा। तो उस चौकीदार ने बोला, अरे रुको भैया, कहाँ जा रहे हो तुम? कौन हो तुम? तुम तो यहाँ ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, तुम कैसे बाहर जा रहे हो मंदिर के? तो वो जो सजीला पुरुष था उसने बोला कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं बांके बिहारी हूँ। अच्छा, तुम ही हो बांके बिहारी, मुझे तुम्हारी चौकीदारी के लिए रखा गया है। अब ऐसी बात है कि रात को तो तुम बाहर नहीं जाओगे, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें बाहर। तो बांके बिहारी जी ने बोला कि भाई ये तो मेरी निधिवन जाने का टाइम है, मुझे निधिवन जाना है। तो उस चौकीदार ने बोला, तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें जहां भी जाना है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे तुम्हारी चौकीदारी के लिए रखा गया है, चौकीदारी का कर्तव्य अच्छे से निभाऊंगा, पूरी तरीके से निभाऊंगा। तो बांके बिहारी जी ने बोला कि तुम निधिवन तो नहीं जा सकते। तो और वो हट पे आ गया चौकीदार की, नहीं, मुझे जो मेरा काम दिया गया है, जिस चीज के लिए मुझे यहाँ पे कार्यरत किया गया है, मैं उसमें 100% उसका मैं अच्छी तरीके से तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो बांके बिहारी जी बोलते हैं, भाई ये तो मान नहीं रहा है, चल भाई साथ चल। तो बांके बिहारी जी और चौकीदार चल पड़ते हैं निधिवन की ओर।
जैसे ही वो निधिवन की ओर चलते 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 थोड़ी देर के बाद वो निधिवन पहुंच जाते हैं। अब वो निधिवन के अंदर जाने लगता है चौकीदार। तो बांके बिहारी जी बोलते हैं, तुम यहीं रुको, निधिवन के अंदर तो सिर्फ मैं ही जाऊंगा और मैं ही जा सकता हूँ। चौकीदार ने बोला, नहीं, मैं तुम्हें अकेला किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। तो बांके बिहारी जी बोलते हैं, उसको समझाते हैं, कई सारा प्रयास करते हैं और बोलते हैं कि अच्छी तरीके से भाई मेरा विश्वास करो, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा, तुम मेरा यहीं इंतजार करो, मैं जरूर आऊंगा। तो चौकीदार जैसे तैसे करके चौकीदार को भाई बांके बिहारी जी मना लेते हैं और वो बांके बिहारी जी उसको वहां बैठा के एक जगह अंदर निधिवन के अंदर चले जाते हैं। और जाने से पहले वो बोलते हैं कि यहाँ पर एक दरवाजा है और दीवारें हैं, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से कहीं बाहर जा ही नहीं सकता, आऊंगा तो इसी दरवाजे से ही बाहर आऊंगा, तुम यहीं बैठो, यहीं मेरा इंतजार करो। तो चौकीदार बैठ जाता है और वहां इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो क्या देखता है कि बांके बिहारी जी आए और पसीने से लथपथ होते हैं और उनके बाल बिखरे होते हैं, पसीने से तरबतर होते हैं। तो वो बांके बिहारी जी को बोलता है कि तुम्हारी हालत तो देखो, तुमने क्या किया हुआ है, पूरे पसीने से तुम तरबतर हो, और तुमने जो हार पहना हुआ था गले में वो तो तुम्हारे गले में है ही नहीं, कहाँ गिरा दिया तुमने हार। तो बांके बिहारी जी अपना हार टटोलते हैं, देखते हैं कि गिर गया है। तो चौकीदार बोलता है, जहां भी गिराया है हार ढूंढ के लाओ भाई तुम। तो बांके बिहारी जी निधिवन के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि बांके बिहारी जी अपने टूटे हुए हार के साथ वापस आते हैं। तो और चौकीदार को बोलते हैं, ये रहा हार। तो चौकीदार जैसे ही हार देखता है बोलता है, ये हार तो तोड़ दिया है तुमने, टूटा हुआ है हार। तो बांके बिहारी जी कहते हैं, कोई बात नहीं, ये जुड़ जाएगा, जुड़वा लेंगे इसको। तो चौकीदार बोलता है, अभी तुम रहने दो, ये हार मुझे दे दो और तुम चलो मंदिर चलो और अपने गर्भगृह में जाओ। तो चौकीदार और बिहारी जी चलते चलते अपने मंदिर वापस आ जाते हैं। मंदिर में वापस आने के बाद वो तो सोने चले जाते हैं बांके बिहारी जी, क्योंकि थके होते हैं। और चौकीदार वहीं चौकीदारी करने के लिए अपनी जो कुर्सी होती है उस पर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद उसको फिर से हलचल सुनाई देती है। वो देखता है अब क्या हुआ, अब कौन सी हलचल है, अब क्या होगा। तो वो देखता है कि भाई मंदिर के द्वार खुल रहे हैं और महंत और पंडित आ रहे हैं मंदिर के अंदर। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं बोलते हैं, महंत जी यहीं रुक जाओ। तो महंत जी बोलते हैं, क्यों भाई, कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहा है, अभी तो मंगला आरती का टाइम है, मुझे तो अंदर आना है। तो बोलता है, नहीं, अभी तुम बांके बिहारी जी को मत उठाना, अभी तो वो सोया है, अभी तो वो आया है बाहर से, अभी तुम उठा दोगे, नहला दोगे, वो बीमार नहीं हो जाएगा, वो पसीने से तरबतर होके अभी आया है निधिवन से। तो भाई महंत जी और पंडित जी जो वहां पर होते हैं वो सब भौचक्के होके ऐसे देखते हैं कि भैया कैसी बातें कर रहे हैं। फिर महंत जी बोलते हैं, तो महंत जी ने बोला कि कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहा है, ये तो डेली मंगला आरती का टाइम है और इसी टाइम पर तो हम आते हैं और मंगला आरती करते हैं। तो चौकीदार ने बहुत समझाया उनको और रात की सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। कहानी बताने के बाद उसने वो टूटा हुआ हार भी दिखाया महंत जी को। महंत जी ने टूटा हुआ हार देखा और बोला कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मंदिर में तो ताले लगे हैं, जो हार कैसे बाहर आ सकता है। तो पुजारी जी गए अंदर और उन्होंने मंदिर के जो गर्भगृह था उसके द्वार खोले, ताला खोला, क्योंकि चाबी तो महंत जी के पास ही होती थी। उन्होंने खोला और देखा कि बांके बिहारी जी के गले में वो हार ही नहीं है और वो हार जो था वो टूटा हुआ हार था। तो पुजारी जी आए बाहर, महंत जी आए, उन्होंने बोला कि भाई तू तो बहुत ही भाग्यशाली है जो तुझे एक दिन आए और तुझे जो दर्शन हो गए बांके बिहारी जी के, हमें तो इतने साल हुए, हमें तो दर्शन हुए नहीं। तो ऐसे हैं मेरे बांके बिहारी जी। तो जो भी सरल मन से भगवान को अर्पित होता है, भगवान उन पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं, हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए। तो आइए सरल मन से हम सब मिलके भगवान को याद कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे
राधे राधे राधे कृष्ण, राधे राधे। तो इसी तरीके की चमत्कारी घटनाएं आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करती रहूंगी। अगर आपको ये वाली चमत्कारी घटना पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाइए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।